हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो भी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीनी सेना पर हिमालय में जंग पड़ रही है बड़ी भारी। जी हां दोस्तों, बीमारियों से तड़प रहे हैं चीनी सैनिक, वो भी दिल की बीमारी से। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा कमांडर की मौत हो गई है। दोस्तों इस बीमारी से बताएंगे आखिर क्या चुनौतियां हिमालय पर फेस करनी पड़ी है। दोस्तों चाइनीज सैनिकों को बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बड़ी जानकारी देने वाले हम आपको, साथ ही आगे बताएंगे जहां पर चीन और पाकिस्तान के लिए एक साथ आई बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, सबसे ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे आपको, आखिर क्या बुरी खबर आई है। दोस्तों दोनों देशों पर मंडरा रहा है ये खतरा, बताएंगे पूरी बात आपको, साथ ही आगे बताएंगे जहां रूस से आखिर ऐसा क्या ले रहा है भारत, जिसे अमेरिका ने बताया है सबसे ज्यादा खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको भी क्या है खबर। उससे आगे बताएंगे जहां पर अमेरिकी अधिकारियों ने कह दिया है पाकिस्तान को लेकर बड़ी बात, कहा तालिबान को लेकर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को जवाबदेह ठहराने की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर ये भी बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां अमेरिका ने अपने परमाणु बमों की संख्या का कर दिया है बड़ा खुलासा। 3 साल में इतनी गिरावट आई है। दोस्तों बड़ी खबर साथ ही आपको बताएंगे जहां पर योगी सरकार ने बदले अपने 9 गेस्ट हाउस के नाम। इन सब के नाम आपको बताएंगे दोस्तों क्या होने वाले हैं। साथ ही बताएंगे जहां पर पाकिस्तानी पीसीबी चीफ रमीज राजा ने कह दिया है अगर भारत नहीं होता तो हम आज सड़क पर आ चुके होते। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है इसके पीछे का इनका सबसे बड़ा कारण और क्यों ऐसी बात कही है दोस्तों इस पाकिस्तानी ने। हर तरह की खबर दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं, तो इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है दोस्तों जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। साथ ही मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, तो फटाफट से इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीनी सेना पर हिमालय में जंग पड़ी भारी, बीमारियों से तड़प रहे हैं सैनिक, सबसे बड़े कमांडर की हो गई है मौत। बता दें पूर्वी लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की हसरत रखने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उनका ये सपना बहुत भारी पड़ रहा है। दोस्तों चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। लद्दाख की भीषण ठंड और कम ऑक्सीजन अब चीनी सैनिकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दोस्तों वे पेट से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसी बीमारी की चपेट में आने से चीनी सेना के सबसे बड़े पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर रहे झांग जुडोंग की मौत हो गई है। दोस्तों वो मात्र 6 महीने की ही लद्दाख की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को झेल पाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के चर्चित अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अभी कुछ महीने पहले ही पीएलए कमांडर झांग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अखबार ने कहा कि झांग जुडोंग को पेट के साथ कैंसर की बीमारी से भी जूझना पड़ रहा था। आलम यह है कि पिछले 9 महीने में 3 बार चीन को अपने वेस्टर्न थिएटर कमांडर बदलने पड़े हैं दोस्तों, और इसका सबसे बड़ा कारण है हिमालय की ऊंचाई। जी हाँ दोस्तों, हिमालय की ऊंचाई पर एयर के लो प्रेशर होने के कारण दोस्तों ये सारी बीमारियां इनके में उत्पन्न हो रही है दोस्तों, ये झेल नहीं पा रहे अपने आप को, वहाँ पर व्यवस्थित नहीं कर पा रहे दोस्तों, और ऐसे में बार बार कमांडरों को बदलना पड़ रहा है और कुछ की तो मौतें भी हो रही हैं। ये तो दोस्तों कमांडर की बात थी, आप समझ सकते हैं कि सैनिकों का क्या हाल हो रहा होगा, उनकी तो खबरें ही नहीं आती है दोस्तों। ऐसे में चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है दोस्तों हिमालय पर से अपने सैनिकों को रखना और उनको ट्रेनिंग देना। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी बताइएगा जरूर। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो चीन और पाकिस्तान के लिए एक साथ आई है बुरी खबर, दोनों देशों पर मंडरा रहा है संकट। जी हाँ दोस्तों, चीन का विदेशी मुद्रा भंडार जो दुनिया में सबसे बड़ा है, सितंबर में घटकर 3.206 लाख करोड़ डॉलर रह गया है दोस्तों। ये एक महीने पहले की तुलना में चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में 1.5 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों। अब आपको बता दें कि सेफ के डिप्टी डायरेक्टर और प्रवक्ता वांग चुनिंग ने कहा है कि
कि सितंबर में विदेशी मुद्रा भंडार में जो कमी आई है वो करेंसी ट्रांसलेशन और असेट प्राइस में बदलाव का मिश्रित प्रभाव की वजह से है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि कमजोर गैर डॉलर मुद्रा और संपत्ति के मूल्य में बदलाव का भी चीन के विदेशी मुद्रा भंडार को घटाने में योगदान रहा है। LNG की कीमतें बढ़ने पर संकट का सामना कर रहा है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान पर यह बहुत बड़ा संकट है दोस्तों, अगर इसको माने तो बहुत बड़ा संकट है। और ऐसे में ये संकट ना चाइना झेल पाएगा ना पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, क्या होगी आपकी इस इकोनॉमी संकट को लेकर दोस्तों राय क्या होगी बताइएगा जरूर। चलता अगली खबर की तरफ, जहां पर रूस ऐसा क्या ले रहा है भारत से जिसे अमेरिका ने बताया सबसे खतरनाक। बता दें, रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है दोस्तों। सोवियत संघ के जमाने से ही भारत और रूस में भरोसे का रिश्ता रहा है। दूसरी ओर अमेरिका और भारत में पिछले 15 सालों में सुरक्षा साझेदारी भी बढ़ी है, लेकिन क्या भारत दोनों देशों के साथ एक जैसा रिश्ता रख पाएगा? रूस और अमेरिका की प्रतिद्वंदिता भी सोवियत के समय से ही है दोस्तों। ऐसे में भारत के सामने धर्म संकट की स्थिति पैदा होती है कि वो किसके साथ कितना रिश्ता रखे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसका कोई पैमाना नहीं होता है। बता दें, सैन्य उपकरण के मामलों में भारत अब भी अपनी जरूरतों का 80% से ज्यादा सामान रूस से ही खरीदता है, लेकिन हाल के वर्षों में इजराइल और अमेरिका भी भारत के लिए रक्षा साझेदार के तौर पर उभरे हैं और ये रूस के लिए असहज होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों, भारत हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव की चुनौती से निपटने के लिए जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड गुट में शामिल हुआ तो रूस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। और ऐसे में अब अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम के सौदे को लेकर अपनी असहजता जाहिर की है। भारत के दौरे पर पहुंची उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने रूस के साथ इस सौदे को खतरनाक बताया है दोस्तों। इस रक्षा सौदे को लेकर अमेरिका तुर्की पर प्रतिबंध लगा चुका है, भारत पर भी यही खतरा मंडरा रहा है। वेंडी शर्मन ने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, समाचार एजेंसी PTI के अनुसार वेंडी शर्मन ने कहा कि जिस भी देश ने S-400 का इस्तेमाल करने का फैसला किया है उसे लेकर हमारी नीति स्पष्ट और सार्वजनिक है। हमारा मानना है कि ये खतरनाक है और ये किसी के भी सुरक्षा हित में नहीं है। भारत के साथ हमारी मजबूत साझेदारी है और हम समस्याओं को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं। उम्मीद है इसे भी वार्ता के जरिए सुलझा लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने बातों ही बातों में बहुत बड़ी धमकी और बहुत बड़ी चेतावनी दोस्तों भारत को देकर जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी? अगर आप भी मानते हैं कि भारत को जहां लगेगा कि हमारी रक्षा की बात है और हमारे डिफेंस को मजबूत करने की बात है दोस्तों, ऐसे में क्या अमेरिका से दोस्ती, रूस से दोस्ती, इजराइल से दोस्ती देखेगा दोस्तों भारत, या फिर अपने देश को मजबूत करने की कोशिश करेगा? राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन जिन भाई और बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपया करके हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली बड़ी खबर की तो कश्मीर में हिंसा पर विदेश मंत्रालय ने जताई है बड़ी चिंता। LG मनोज सिन्हा ने बताई है इसको बड़ी साजिश। बता दे दोस्तों, कश्मीर में हो रही हिंसा की घटनाओं पर विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ चिंता का विषय है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अभी भी घाटी में शांति बहाली के लिए खतरा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने घाटी में हुई हिंसा के गुनहगारों को जवाब दिए जाने की बात कही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जनरल बाजवा का कट सकता है पत्ता। तालिबान के दोस्त पूर्व ISI चीफ फैज हामिद को पाकिस्तानी आर्मी चीफ बनाया जा सकता है दोस्तों। ये भी बड़ी खबर। बता दें, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटो सर्विसेज इंटेलिजेंस या कहें ISI के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद पाकिस्तानी सेना प्रमुख बन सकते हैं दोस्तों। वैश्विक आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान में प्रमुख पद दिलवाने के बाद से ही इस बात की चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में फैज हामिद को पेशावर में 11 कोर कमांडर बनाया गया है दोस्तों। बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक फैज हामिद अपने साथी बलूच रेजिमेंट के वरिष्ठ जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह ले सकते हैं और 2022 में पाकिस्तानी सेना के अगले प्रमुख बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कल जो खबर आई थी दोस्तों कि ISI चीफ रहे फैज हामिद को पद से हटा दिया गया है दोस्तों। उनको ISI चीफ का पद से इस्तीफा दिलवा दिया गया है दोस्तों, लेकिन वो उनके लिए बहुत बड़ा झटका नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ बनाए जाने के लिए बहुत बड़ा तोहफा मिला है दोस्तों। इसका
का बड़ा खुलासा हुआ है। क्या कहेंगे आप लोग, बताइएगा जरूर, अपनी राय अवश्य रखिएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इमरान खान कभी नहीं सुधर सकते। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की तो अफगानिस्तान पर रूस का नया स्टैंड। तालिबानी प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए मॉस्को बुलाया है दोस्तों। तालिबान ने हथियार के दम पर अफगानिस्तान की सत्ता हासिल तो कर ली है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक उसे किसी ने पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दी। इस दिशा में अब रूस ने बड़ा कदम उठाया है, जहां मॉस्को में 20 अक्टूबर को एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के लिए तालिबान के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। इससे पहले यूएन समेत कई जगहों पर तालिबान के प्रतिनिधियों को जगह नहीं मिली थी दोस्तों। अफगानिस्तान पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष प्रतिनिधि ने गुरुवार को कहा है कि रूस अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के लिए तालिबान के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा, जिसकी मेजबानी 20 अक्टूबर को मॉस्को में करने की योजना है दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि तालिबान को लेकर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी रिटायर्ड जनरल HR मैकमास्टर ने कहा है कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि यह सोचना ही गलत है कि मानवीय उद्देश्यों के लिए अफगानिस्तान भेजे जा रहे पैसे आम लोगों तक पहुंचेंगे। तालिबान उन पैसों को खुद को और मजबूत करेगा और दुनिया के लिए और बड़ा खतरा बनकर उभरेगा। हम वाकई एक असाधारण दुविधा का सामना कर रहे हैं। तालिबान को सशस्त्र किए बिना मानवीय संकट को कम करना हमारे लिए मुश्किल होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों इमरान खान के तालिबान सपोर्ट को लेकर, कहिएगा जरूर। आगे की खबर की बात करें तो अशरफ गनी पर लटकी तलवार, पैसों को लेकर जांच करेगी अमेरिकी निगरानी संस्था। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पुनः निर्माण के लिए अमेरिका का विशेष महानिरीक्षक जॉन सोपको ने कहा है कि उनका ऑफिस उन आरोपों की जांच करेगा जिसमें कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ते हुए लाखों डॉलर लेकर फरार हुए थे। अगस्त में तालिबान के कारण काबुल छोड़ने को लेकर गनी की दुनिया भर में खासी किरकिरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, सोपको ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की उपसमिति को बताया है कि हम अब तक इसे साबित नहीं कर सके हैं, लेकिन हम इसकी जांच कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका ने अपने परमाणु बमों की संख्या का किया है बड़ा खुलासा। 3 साल में आई भारी गिरावट। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग ने 2018 के बाद पहली बार देश के भंडार में परमाणु हथियारों की संख्या का खुलासा किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2020 तक अमेरिका के पास 3750 वॉरहेड है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रूस और अमेरिका के पास है। जी हाँ दोस्तों, एनएसए ने कहा कि यह संख्या वित्तीय वर्ष 1967 के अंत में अपने अधिकतम यानी 31,255 से भंडार में लगभग 88% की कमी का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। और 1989 के अंत में बर्लिन की दीवार गिरने पर इसके स्तर 22,217 में लगभग 83% की कमी का प्रतिनिधित्व किया गया है। और ऐसे में अगर करंट की बात करें दोस्तों अभी की, तो 90% से अधिक वैश्विक परमाणु हथियारों की कमी आई है। जी हाँ दोस्तों, जो कि सबसे बड़ी गिरावट है। क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग बताइएगा जरूर। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो चीन ताइवान तनाव को लेकर खबर आ रही है, जहां अमेरिका और ब्रिटेन ने दक्षिण सागर में तैनात किए 3 विमान वाहक पोत। जी हाँ दोस्तों, ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, जबकि कई देश उसके साथ कूटनीतिक रिश्ते बना रहे हैं। इससे गुस्साया चीन लगातार ताइवान हवाई क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेज रहा है। और इसी के जवाब में दोस्तों अमेरिका व ब्रिटेन ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन के पास अपने 3 विमान वाहक पोत तैनात कर दिए हैं दोस्तों। और चाइना को बहुत बड़ी चेतावनी दे दिया है। क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो म्यांमार में सेना पर विद्रोहियों का भीषण हमला, जिसमें 40 सैनिकों की मौत और 30 घायल। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में सेना पर घात लगाकर किए गए भीषण हमले में 40 सैनिकों की मौत हो गई है और 30 अन्य घायल हैं। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि नागरिक प्रतिरोध बल के लड़ाकुओं की ओर से यह हमला किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर ताइवान ने वीडियो जारी करके दिखाया दम, चीन के चलते किसी भी वक्त छिड़ सकती है जंग। जी हाँ दोस्तों, चीन ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और इसके चलते किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध के छिड़ने की आशंका बढ़ गई है दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका के पूर्व एनएसए ने पाकिस्तान को सरेआम
कर दिया शर्मसार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने संबंधों की बेहतरी के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। हाल ही में ये बात सामने आई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की कॉल के लिए पाकिस्तानी प्रशासन तमाम हथकंडे अपना रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ही जो बाइडेन ने इमरान से बात नहीं की है दोस्तों। अब ऐसे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान को अब कोई मदद नहीं दी जानी चाहिए। हमारा सभी देशों से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान जो आतंकवादियों को सपोर्ट करता है उसको कोई अब मदद नहीं मिलेगी अमेरिका की तरफ से, तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा झटका इमरान खान को इस बयान के जरिए दिया गया है। क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर अब मलेरिया को भी मिलेगी मात। विश्व की पहली वैक्सीन को WHO ने दी है मंजूरी। हर 2 मिनट में होती है एक बच्चे की मलेरिया से मौत। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को RTS मलेरिया वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है दोस्तों। ये वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का पहला टीका है दोस्तों। मलेरिया से एक वर्ष में दुनिया भर में 4 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है, जिनमें ज्यादातर अफ्रीकी बच्चे शामिल है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों बहुत बड़ा कदम WHO ने उठाया है और फ्यूचर जनरेशन यानी भविष्य के बच्चों के लिए दोस्तों बहुत बड़ा मील का पत्थर होने वाला, क्योंकि मलेरिया से पूरे तरीके से मुक्त हो जाएंगे बच्चे। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो फाइजर ने 5 से 11 साल के बच्चों में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मांगी है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। ये जानकारी खुद फाइजर ने दी है। हाल ही में फाइजर ने दावा किया था कि उसकी वैक्सीन 5 से 11 साल के उम्र के बच्चों के लिए बहुत प्रभावी। अब देखना होगा दोस्तों क्या WHO इसकी मंजूरी देता है या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हुए कल 20 साल, यानी कि दोस्तों 7 अक्टूबर 2021 अहम तारीख है मोदी जी के लिए। जी हाँ, 20 वर्ष पहले यानी 7 अक्टूबर 2001 की तारीख को नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और आज सत्ता में उन्हें 20 साल हो गए। इस मौके पर हमारे पूरे मीडिया टीम की तरफ से दोस्तों उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी देना चाहते हैं उनको शुभकामनाएं तो कमेंट में मोदी जी के सत्ता में आए 20 साल के लिए कांग्रेचुलेशन मोदी जी कहना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां योगी सरकार ने बदले अपने 9 गेस्ट हाउस के नाम। अब त्रिवेणी होगा यूपी सदन का नाम। जी हाँ दोस्तों, और यूपी भवन का हुआ संगम। बाकी सारे नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता स्थित अतिथि गृहों के नाम बदल दिए हैं। राज्य संपत्ति विभाग के इस प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी है दोस्तों। प्रस्ताव के मुताबिक उत्तर प्रदेश सदन और उत्तर प्रदेश भवन का नाम भी बदला गया है दोस्तों। आप आगे देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी ने कर दी है राष्ट्रीय कार्यकारी की घोषणा। मिथुन को मिली जगह और मेनका वरुण को कर दिया है बाहर बीजेपी ने। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर डाली है दोस्तों। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, नितिन गडकरी और राज्यसभा में सदन के नेता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एवं सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल थे दोस्तों। ऐसे में बीजेपी के इस कदम का आप सराहना करते हैं नहीं, बताइएगा जरूर दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश से खबर, कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 की मदद जल्द मिलने वाली है दोस्तों। मुख्य सचिव ने दिए हैं इसके दिशा निर्देश। बता दे, कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को जल्द 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्य सचिव RK तिवारी ने राज्य आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में अधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इसके लिए कार्यवाही में तेजी लाने पर भी जोर दिया है दोस्तों। बात करें अगली बड़ी खबर की तो खंडवा लोकसभा सीट पर भाजपा का OBC कार्ड, कांग्रेस छोड़कर आई सुलोचना को भी टिकट मिल गया। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के लिए खंडवा लोकसभा सीट सबसे अहम है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे यहां से सांसद रह चुके हैं दोस्तों। उपचुनाव में इस सीट पर टिकट के लिए मुख्य मुकाबला पूर्व मंत्री
अर्चना चिटनीस, वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे और दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष चौहान के बीच था। और ऐसे में प्रदेश संगठन ने भी 4 नामों का पैनल भाजपा हाईकमान को भेजा था दोस्तों। और ऐसे में ये बड़ी खबर थी दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो बीजेपी के कश्मीर प्रभारी तरुण चुघ का अटैक। कश्मीर घाटी में शांति भंग करना चाहती है ISI। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रभारी तरुण चुघ ने कश्मीर में जारी हिंसक घटनाओं पर कहा कि श्रीनगर में आतंकवादियों के हमले में निर्दोष निरीह लोगों को मौत के घाट उतार देने की घटनाएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा समर्थित विघटनकारी और राष्ट्रीय विरोधी ताकतों का कायराना कृत्य है। उन्होंने कहा कि ईदगाह इलाके में एक महिला सहित 2 सरकारी स्कूल के शिक्षकों की हत्या घाटी में शांति और विकास को बाधित करने की कोशिश करना निराश, हताश, कायर उग्रवादियों द्वारा किया गया जघन्य अपराध है। जी हाँ दोस्तों, इनकी बात का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो जय हिंद जय भारतीय सेना कहना मत भूलिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो PCB चीफ रमीज राजा बोले भारत ना हो तो हम सड़क पर आ जाएं। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में महज 1 हफ्ते से भी कम समय में पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया था, जिससे पाकिस्तान का प्रशासन, क्रिकेट बोर्ड और फैंस बुरी तरह हिल गए थे। उस दौरान पाकिस्तान के चेयरमैन और पूर्व कमेंटेटर रमीज राजा ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टीम पर जमकर निशाना साधा था। अब रमीज राजा एक बार फिर भारत को लेकर दिए बयान को लेकर चर्चा में आ गए। आपको बता दें, रमीज राजा ने अंतर प्रांतीय कोऑर्डिनेशन पर सीनेट की स्थायी समिति के साथ बैठक में इस बात पर जोर दिया कि PCB को ICC की फंडिंग से ज्यादा आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड 50% ICC की फंडिंग से चलता है, तो वहीं ICC को 90% फंडिंग भारत से आती है। मुझे डर है कि अगर भारत ICC को फंडिंग करना बंद कर देता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से खत्म हो सकता है, क्योंकि PCB तो ICC को 0% फंडिंग देता है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जी हाँ दोस्तों, खुद पाकिस्तानी मान रहा है कि भारत नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय होगी इस पर बताइएगा जरूर। साथ ही दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें तो शाहरुख के बेटे को नहीं मिली राहत, आर्यन को भेजा गया है 14 दिनों के लिए जेल। इस पर आपकी क्या कमेंट होगी बताइएगा जरूर। साथ ही दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। जय हिंद।